हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं आपका 18 अगस्त के जो है सभी शिफ्टों के जो है एनालिसिस को मिक्स कर करने वाले हैं कि क्या आपके प्रश्न पूछे गए हैं और आगे बचे हुए जो आपके एग्ज़ाम हैं उन सभी में किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, सभी को हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर करिए। इस क्लास का आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जो लिंक है वह हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाइए और वहाँ से ज्वाइन करिए और पीडीएफ को प्राप्त करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को, जिसमें आपका प्रश्न नंबर 1 है कि शेरशाह सूरी ने जो है किस स्थान पर सिक्कों की जो है टकसाल स्थापित की थी। शेरशाह सूरी ने जो है किस स्थान पर सिक्कों की जो है टकसाल को जो है स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में जो है उन्होंने सिक्कों की जो है टकसाल को जो है स्थापित किया था। इस पर बेस्ड जो है आपके कुछ व्याख्या हैं जिसको आप लोग देख सकते हैं कि शेरशाह सूरी ने जो है रुपया प्रणाली शुरू किया था। तो प्रश्न आपका बन सकता है कि रुपया प्रणाली को जो है सबसे पहले किसने शुरू किया है। तो शेरशाह सूरी ने जो है, और उन्होंने दिल्ली में जो है टकसाल स्थापित की थी। सिक्कों को जो है कहाँ पर स्थापित किया था तो दिल्ली में। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर किस धर्म से जो है जुड़ा हुआ है। बोध गया में जो है आपका महाबोधि मंदिर है वह किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म। किस धर्म से जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। इसकी व्याख्या में हम लोग देख सकते हैं कि बोध गया में ही, यानी कि यहीं पर जो है गौतम बुद्ध ने जो है ज्ञान प्राप्त किया था। बोध गया में ही गौतम बुद्ध ने जो है ज्ञान की प्राप्ति किए थे। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था। भारत का जो पहला उपग्रह आर्यभट्ट है वह कब प्रक्षेपित किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा सन 1975। सन 1975 में जो है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को जो है प्रक्षेपित किया गया था। इस पर बेसिक कुछ व्याख्या है जिसको हम देख सकते हैं कि सोवियत संघ ने जो है 19 अप्रैल सन 1975 को जो है भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को जो है प्रक्षेपित किया। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न आपका है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। 28 फरवरी को जो है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है मनाया जाता है। इसमें व्याख्या है कि सीवी रमन के द्वारा जो है रमन प्रभाव की खोज की याद में जो है 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। प्रश्न आपका पूछ देता है कि के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है किनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो सीवी रमन के द्वारा जो है रमन प्रभाव की जो है खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को जो है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है कि कौन सा शहर सिटी ऑफ जॉय के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा शहर जो है आपका सिटी ऑफ जॉय के नाम से प्रसिद्ध है। तो सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता शहर जो है आपका सिटी ऑफ जॉय के नाम से जो है प्रसिद्ध है। इसमें व्याख्या हम देख सकते हैं कि फ्रेंच लेखक डोमिनिक लैपियर की जो है पुस्तक सिटी ऑफ जॉय के कारण है। सिटी ऑफ जॉय किसके द्वारा लिखी गई है। तो फ्रेंच लेखक आपके हैं डोमिनिक लैपियर। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला है। 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार जो है आपको किसको मिला है। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर डेनिस मुक्वेगे। डॉक्टर डेनिस मुक्वेगे को जो है 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह जो सम्मान मिला है उन्हें अफ्रीका में मानवाधिकार कार्यों के लिए जो है सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है आपका कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन एनर्जी समझौता किया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन एनर्जी समझौता जो है किया है। सही आंसर होगा फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ जो इन्होंने ग्रीन एनर्जी समझौता को किया है। इस पर बेस व्याख्या है कि सौर और हाइड्रोजन ऊर्जा विकास हेतु जो है यह समझौता आपका किया गया है। प्रश्न नंबर 8 आपका हो जाएगा
2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब जो है किसने जीता है? जो 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब जो है किसने जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरस्कार एकल खिताब जो है आपका जीता है। इस पर व्याख्या है कि जोकोविच ने जो है अपना 25वां ग्रैंड स्लैम पुरस्कार को जो है इस बार जीता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है कि 2025 में IMF की जो है चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बनी है? 2025 में IMF की जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वह कौन बनी है? तो सही आंसर होगा पिनेलोपी गोल्डबर्ग। पिनेलोपी गोल्डबर्ग को जो है इस बार चीफ ऑफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। इस पर व्याख्या है कि वे जो है पहले वर्ल्ड बैंक से जुड़ी रही थी। पिनेलोपी गोल्डबर्ग जो है पहले किससे जुड़ी हुई थी? तो वर्ल्ड बैंक से जो है आपका जुड़ी हुई थी। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना को जो है शुरू किया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार की सरकार ने जो है मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना को जो है शुरू किया है। इस पर व्याख्या है कि बेरोजगार युवाओं के लिए जो है यह नई स्कीम निकाली गई है आपका मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है 2024 एशियन गेम्स में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 2024 एशियन गेम्स में भारत ने जो है कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28। टोटल अब तक जो है 2024 एशियन गेम्स में भारत ने कितने जो है स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 28 जीते हैं। इस पर व्याख्या है भारत का जो है अब तक का सर्वश्रेष्ठ जो है इस पर प्रदर्शन 2024 में जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। प्रश्न नंबर आपका 12 हो जाएगा। प्रश्न है कि भारत के नए नौसेना प्रमुख 2025 के जो है कौन बने हैं? भारत के नए नौसेना प्रमुख 2025 के जो इस बार कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को जो है इस बार नए नौसेना प्रमुख बनाया गया है। इस पर व्याख्या है कि इन्होंने 2024 में जो इसको चार्ज 2024 में जो इसका चार्ज ले लिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है यूएन क्लाइमेट समिट 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? यूएन क्लाइमेट समिट 2025 का जो आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में। यूएन क्लाइमेट समिट 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो सऊदी अरब में हुआ है। इस पर व्याख्या आपकी कुछ है कि COP13 ब्राज़ील में होगा, COP29 UAE में और 2025 शिखर सम्मेलन सऊदी अरब ने जो है होस्ट किया है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है कि हाल ही में भारत जल मिशन 2.0 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? हाल ही में भारत जल मिशन 2.0 जो है किस मंत्रालय जो है लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय ने। जल शक्ति मंत्रालय ने जो है भारत जल मिशन 2.0 को जो है लॉन्च किया है। इस पर बेसिक कुल व्याख्या है कि जल संरक्षण और प्रबंधन हेतु जो है इस मिशन को जो है लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न आपका है कि भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित हुआ है? भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर जो है आपका कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो सही आंसर होगा पुणे। पुणे के IITM में जो है इसको स्थापित किया गया है। इस पर व्याख्या है कि मौसम और जलवायु अनुसंधान हेतु जो है भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर जो है आपका स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न आपका है कि सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य का जो है ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन जो है आपका सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जिस पर व्याख्या है कि जो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर जो है हीलियम बनाते हैं और ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं और जो कि क्या करते हैं ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है H2SO4 को क्या कहा जाता है? H2SO4 को जो है क्या कहा जाता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा
गंधक का तेजाब यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। गंधक का तेजाब यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है H2SO4 को, जिसकी व्याख्या है कि इसे औद्योगिक रसायनों को जो है राजा भी कहा जाता है। H2SO4 को जो है औद्योगिक रसायनों का जो है राजा भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 18। प्रश्न है कि ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। जो ओजोन परत है यह आपका किस गैस से बनी होती है, तो सही आंसर हो जाएगा O3 गैस से। ओजोन परत किससे बनी होती है, तो O3 गैस से बनी होती है। इस पर व्याख्या है कि यह ओजोन परत जो है यह सूर्य के हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को जो है आने से रोकती है। जो ओजोन परत है वह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को जो है पृथ्वी पर आने से क्या करती है, रोकती है। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न आपका है रक्तचाप को मापने का यंत्र कौन सा है। रक्तचाप को जो है मापने का यंत्र कौन सा होता है, तो सही आंसर होगा स्पिग्नोमीटर कहा जाता है रक्तचाप को मापने के लिए। इसे जो है ब्लड प्रेशर मीटर भी कहा जाता है। ब्लड प्रेशर मीटर भी इसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर आपका 20 हो जाएगा। मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है। मानव शरीर में जो इंसुलिन है वो आपका किस अंग से स्रावित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज से। अग्नाशय से जो है आपका मानव शरीर में इंसुलिन स्रावित होता है यानी कि पैनक्रियाज से। इस पर संबंधित कुछ व्याख्या है कि यह जो है रक्त में शर्करा को जो है क्या करती है, नियंत्रित करती है। जो अग्नाशय है यह रक्त में जो है शर्करा को क्या करती है, नियंत्रित करती है। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न आपका है ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है। जो ध्वनि की गति है वह वायु में कितनी होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 343 मीटर पर सेकेंड। 343 मीटर पर सेकेंड जो है आपका ध्वनि की गति वायु में होती है। यह जो आपका तापमान पर भी निर्भर करती है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला आयन कौन सा है। हृदय की जो है गति को नियंत्रित करने वाला जो आयन है वह कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम यानी कि K+। पोटेशियम यानी कि K+ जो है हृदय की धड़कन को जो है नियंत्रित करने वाला आयन है। इस पर संबंधित व्याख्या है कि इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रख जो पोटेशियम है वह आपका इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को जो है बनाए रखता है, जो कि आपको हृदय की धड़कन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। प्रश्न नंबर आपका 23 हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से जो है कौन सी बीमारी होती है। विटामिन सी की कमी से जो है आपका कौन सी बीमारी होता है, तो सही आंसर हो जाएगा स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो स्कर्वी होती है। जिसमें जो है आपका मसूड़ों से खून आना, ये सब मसूड़ों से खून आने लगता है विटामिन सी की कमी से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से त्वचा का कौन सा विटामिन बनता है। सूर्य की जो पराबैंगनी किरणों से त्वचा का जो है कौन सा विटामिन बनता है, तो सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। सूर्य की किरणों से जो है कौन सा विटामिन निकलता है, विटामिन डी। विटामिन डी जो है हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर आपका 25 है किस वैज्ञानिक को आधुनिक भौतिकी का जो है जनक कहा जाता है। किस वैज्ञानिक को जो है आधुनिक भौतिकी का जनक कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है आधुनिक भौतिकी का जो है जनक भी कहा जाता है। इनको जो है सापेक्षता का जो है सिद्धांत इन्होंने जो है सापेक्षता का जो है सिद्धांत दिया था, यानी कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन है इन्होंने सापेक्षता के जो सिद्धांत को दिया था। प्रश्न नंबर आपका 26 हो जाएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत का जो पहला गवर्नर जनरल जो है कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इन्होंने सन 1833 में जो है एक्ट के तहत नियुक्त हुए थे। जो विलियम बेंटिंक है वह 1833 एक्ट के तहत जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे। प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 27। प्रश्न है कि भारतीय सिद्धांत को लागू कब किया गया था। भारतीय सिद्धांत को जो है लागू कब किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी सन 1950 को। 26 जनवरी सन 1950 को जो है भारतीय संविधान को जो है लागू किया गया था। इस दिन को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी सन 1950 को जो है
गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 28। प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है। चंपारण सत्याग्रह जो है आपका कब हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा सन 1917। सन 1917 में जो है आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ है, जिसमें जो है गांधी जी ने जो है इस सत्याग्रह का जो है गांधी जी का जो है यह आपका पहला सत्याग्रह था। प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 29। प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग की जो है स्थापना कब हुई है। भारत में योजना आयोग की जो स्थापना कब की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1950। सन 1950 में जो है योजना आयोग की जो है स्थापना किया गया है। योजना आयोग को जो है सन 2015 में बदलकर इसका नाम नीति आयोग रख दिया गया है। योजना आयोग का नाम जो है सन 1915 में सन 2015 में जो है योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वह किस वर्ष हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1761 में। सन 1761 में जो है पानीपत की जो है तीसरी लड़ाई हुई है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा सन 1761। इस लड़ाई में जो है मराठा और अहमद शाह अब्दाली की जो है यह लड़ाई लड़ी गई थी। मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच जो है यह लड़ाई लड़ी गई थी। प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 31। प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर जो है कौन सा होगा। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा होगा, तो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है आपका क्षेत्रफल के आधार पर जो है सबसे बड़ा राज्य होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में जो है अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा 250। राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। यह जो है यह जो है आपका अनुच्छेद 80 के अनुसार इस राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है यह अनुच्छेद 80 के अनुसार जो है रखी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 आपका है जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ है। जीएसटी को जो है किस वर्ष लागू किया गया है, सही आंसर होगा सन 2017। सन 2017 को जो है जीएसटी को लागू किया गया है। 1 जुलाई सन 2017 को जो है पूरे देश में जीएसटी को लागू किया गया। प्रश्न नंबर 34 है भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना कब हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना कब की गई है, सही आंसर हो जाएगा सन 1935। सन 1935 में जो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न है ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति जो है आपका किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादन से। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो कृषि उत्पादन से संबंधित है। इस पर संबंधित कुछ व्याख्या है कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। यह प्रश्न जो आपका बार बार पूछ देता है कि हरित क्रांति के जनक किनको कहा जाता है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर आपका 36 हो जाएगा कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जो ब्रेन है किसको कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू को जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। यह जो है सभी गणनाओं को जो गणनाएं और नियंत्रित करता है। जो सीपीयू है यह सभी गणनाओं को करता है और नियंत्रित भी करता है। प्रश्न नंबर 37 आपका हो जाएगा किस प्रोग्रामिंग भाषा को मदर ऑफ लैंग्वेजेज कहा जाता है। किस प्रोग्रामिंग भाषा को जो है मदर ऑफ लैंग्वेजेज कहा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा प्रोग्रामिंग सी। प्रोग्रामिंग सी को जो है मदर ऑफ लैंग्वेजेज कहा जाता है। इसके तहत जो है अधिकतर आधुनिक भाषाएं जो है इसी पर आधारित हैं। आधुनिक जो भी भाषाएं हैं इसी पर आधारित हैं। प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 38। प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में एक कॉलम को चुनने के लिए कौन सी शॉर्टकट की कुंजी होती है। एमएस एक्सेल में जो है किसी भी कॉलम को चुनने के लिए कौन सी शॉर्टकट की कुंजी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस स्पेस। कंट्रोल प्लस स्पेस होता है एमएस एक्सेल में एक कॉलम को जो है चुनने के लिए। इससे जो है पूरा जो है कॉलम क्या होता है सेलेक्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 39 आपका है फायरवॉल का जो उपयोग है किस लिए किया जाता है।
फायरवॉल का जो उपयोग है वह किस लिए किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा नेटवर्क की जो है सुरक्षा को करने के लिए। नेटवर्क सुरक्षा को करने के लिए जो है फायरवॉल का जो है उपयोग किया जाता है। यह जो है आपका अवांछित एक्सेस को जो है क्या करता है? रोकता है। जो भी बाहर से अवांछित एक्सेस होते हैं यानी कि जो फालतू के एक्सेस होते हैं उसको जो है आने से आपका रोकता है। आज का आपका लास्ट प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 40। प्रश्न है, पहली वेबसाइट कब और किसने बनाई थी? पहली वेबसाइट जो है वह कब और किसने बनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1991 में बनाई गई थी टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा जो है आपका 1991 में पहली वेबसाइट को जो है बनाया गया था। इन्होंने जो है वर्ल्ड वाइड वेब की जो है शुरुआत की थी। वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत टिम बर्नर्स-ली ने जो है शुरू की थी। तो आज के जितने भी प्रश्न थे सभी को हमने करवा दिया है। अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन करिए, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं टीचिंग विथ गोविंद। वहाँ से आप जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को जो है बेहतर बनाइए। अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम क्लासेज को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।